हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.3। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, मतलब हमने 6.1 में क्या पढ़ा है, 6.2 में क्या पढ़ा है, एक बार हमने वो भी रिवाइज करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लेके आया हूँ आपके लिए 6.1 की वीडियो भी, पीडीएफ भी है, उसको भी एक बार देख लेते हैं, है ना, कि हमने पढ़ा क्या है अब तक और हम क्या पढ़ने वाले हैं। एक बार देखेंगे यहाँ पे। अच्छा, हमारा 6 चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हुआ था ना। एक्सरसाइज 6.1 में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने क्या, कि सिमिलर फिगर, है ना। हमने सिमिलर फिगर्स के बारे में पढ़ा था कि दो फिगर सिमिलर कब होंगे, है ना। दो फिगर सिमिलर कब होंगे, उसके लिए क्या कहा था कि टू फिगर्स आर सिमिलर सेड टू बी सिमिलर इफ हैव सेम नोट नेसेसरी सेम साइड। ये आपने याद रखना है कि 6.1 में हमने फिगर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद ये ट्रायंगल हमने देखे थे कि सिमिलर है नहीं है। तो अगर सिमिलर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आप बोल सकते हैं कि ऑलवेज सिमिलर होंगे, हमेशा सिमिलर होंगे। उसके बाद ये आपका सर्कल है, ये भी हमेशा सिमिलर होंगे। लाइन भी हमेशा क्या होती है, सिमिलर होती है। इस चीज़ को पता अपने याद रखना है कि सिमिलरिटी, कुछ फिगर हमारे ऐसे हैं कि हमेशा सिमिलर होते हैं, हमेशा। जैसे सर्कल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, आपका लाइन हो गया, ठीक है ना, आपका स्क्वायर हो गया। ये सारे के सारी फिगर हमारे क्या होंगे, ऑलवेज सिमिलर होंगे। ये कभी भी ऐसा, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि हमें चेक करना पड़ेगा, एंगल देखना पड़ेगा, इस साइड देखना पड़ेगा, कुछ भी नहीं देखना है आपने। सिर्फ और सिर्फ देखना है कि सर्कल है तो सिमिलर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सिमिलर है, दो लाइन है तो सिमिलर है, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, देखो ये दो होम एक जैसे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि जो चीज यहाँ पे है वो चीज यहाँ पे भी है क्या, जो चीज यहाँ पे है वो चीज यहाँ पे भी है क्या, यस, जो चीज यहाँ पे है वो चीज यहाँ। तो इन ऐसे फिगर में हमने देखना होता है कि कुछ कंडीशन, कुछ क्राइटेरिया इनके होते हैं, वो चीज हमने चेक करना होता है कि तब आप कहेंगे कि यस सिमिलर है। उसके बाद चलिए हमने ये कर लिया है अच्छे तरीके से, और ये भी हमने पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। और हमने, अच्छा 6.2 की बात करेंगे। 6.2 में हमने पढ़ा है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको बोलते हैं बीपीटी। आपने ऐसे ही याद रखना है कि 6.1 में क्या पढ़ा है, 6.2 में क्या पढ़ा है, 6.3 में क्या पढ़ने वाले हैं अभी हम, है ना, वो चीज़ हम आपको बताएंगे। तो आपने याद रखना है कि 6.2 में क्या है कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, मतलब जिसको बोलते हैं बीपीटी में हमने आपको पढ़ाया था कि अगर एक ट्रायंगल है और ये देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल एबीसी है और यहाँ पे ईएफ है, ईएफ अगर उसने कहा है कि इफ ईएफ पैरेलल टू बीसी, तो हमने कह दिया कि अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये इक्वल होगा, रेशो इक्वल होगा, ठीक है ना, एफसी ये इसके इक्वल होगा। इसका कन्वर्ज भी पढ़ा है हमने। कन्वर्ज में क्या पढ़ा है हमने, इसके कन्वर्ज में हमने पढ़ा है कि अगर एक ट्रायंगल है और ये इसके पॉइंट है यहाँ पे ए बी सी, आपको मैं थोड़ा सा रिकॉल करा रहा हूँ जिससे कि आप एक बार फिर कनेक्टिविटी बना पाए, आप इसके साथ ट्रायंगल को एक बार फिर अपने पिछले कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ पाए, है ना। तो इसमें अगर उसने कहा है कि इफ ए ई बाई बी ई बी इक्वल हो जाए ए एफ बाई एफ सी, अगर ऐसा हो जाए कि ए ई बाई ई बी इक्वल हो जाए ए एफ बाई एफ सी, अगर ये रेशो इक्वल हो जाए तो तब आप कह सकते हैं देन ई एफ पैरेलल टू बी सी। ई एफ किसके पैरेलल होगा, बी सी के पैरेलल होगा। तब आप इसको कह लेंगे, इसको बोल लेंगे कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। क्या बोलेंगे, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, ठीक है। ये कन्वर्ज ऑफ बीपीटी को याद रखेंगे। चलिए उसके बाद हमने पढ़ा है जो मेन टॉपिक है उस पर लेके जा रहा हूं मैं। अब हम 6.3 में क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं ना, कहाँ गए 6.3 में क्या पढ़ने वाले हैं हम। अच्छा, अब हमने सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, टू ट्रायंगल की सिमिलरिटी पढ़ना है हमने, सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। चलिए अब हमारा स्टार्ट होता है 6.3 स्टार्ट होती है एक्सरसाइज। यहां से हमारी 6.3 एक्सरसाइज स्टार्ट होगी तो उसको समझेंगे। 6.3 में हमने क्या पढ़ना है, 6.3 में पढ़ना है हमने सिमिलरिटी, है ना। तो सिमिलरिटी के लिए हमने आपको पहले बताता हूं, सिमिलरिटी आप देखें यहां पे कैसे करेंगे, सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल की सिमिलरिटी आप कैसे देखेंगे, एक चीज समझेंगे। मैंने आपको लिखवाया था, एक चीज बताया था कि सिमिलर ट्रायंगल तब होंगे जब इक्वल एंगल क्या हो, इक्वल हो। मैंने लिखवाया था ना, एंगल क्या हो, इक्वल हो, और उसके बाद साइड क्या हो,
आर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल हो या मतलब सेम रेशो, सेम रेशो, रेशो इक्वल हो, सेम रेशो, साइड क्या हो, सेम रेशो हो। ये मैंने पिछली आपको पिछले जब हमने 6.2 करी थी मैंने इसकी डेफिनेशन आपको तभी लिखवाई थी कि सिमिलरिटी और सिमिलर ट्रायंगल तभी होंगे जब एंगल क्या हो, इक्वल हो, और कोरस्पोंडिंग साइड क्या हो आपके यहाँ पे प्रोपोर्शनल हो, मतलब इक्वल हो, रेशो इक्वल हो, है ना। ऐसा कुछ हमने पढ़ाया था। लेकिन आपने करना क्या है, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसके अकॉर्डिंग इस पॉइंट 1 और पॉइंट सेकंड के अकॉर्डिंग हमने पढ़ना क्या है। अब ध्यान, बहुत आराम से पढ़ाया जाएगा, बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। अब आपने बिल्कुल जीरो से समझना है, बिल्कुल जीरो से, ठीक है ना। अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। एक चीज समझेंगे अभी, एक चीज समझेंगे, सब कुछ मैंने जो पढ़ा बताया अभी आपको, पीछे हमने करा दिया है आपको, वो चीज बताइए। अब देखो यहाँ पे मान लो एक ट्रायंगल है। अच्छा मैं एक नया पेज लेता हूँ, ये ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला, ये एक ट्रायंगल है और ये दूसरा ट्रायंगल है। तो आप एक चीज बताएंगे, ध्यान से देखेंगे, ए बी सी पी क्यू आर, ये दो ट्रायंगल है। ध्यान से देखेंगे अब, है ना। भले ही आज आपने कॉन्सेप्ट पढ़ना है, भले ही आज हमारा कॉन्सेप्ट हो, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे, एक बार ध्यान से देखेंगे। अगर आपको समझ आ गया है ना, एक बार स्टार्टिंग का पॉइंट आपको समझ आ गया है, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको पूरी एक्सरसाइज समझ आने वाली है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे एक चीज समझो, हमारे पास इसमें हमने पहली कंडीशन में कहा था कि जो हमारी सिमिलरिटी की मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी आपको, उस डेफिनेशन को आप खोल के ओपन करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे वही है। हमने कहा कि कोरस्पोंडिंग एंगल तो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मान लो कि ए इक्वल किसके है, पी के इक्वल है। ए किसके इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है। एंड एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल आर के इक्वल है। ये तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये तो हमारी पहला पॉइंट बोल रहा है। क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट जो हमने सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल की जो डेफिनेशन आपको लिखवाई थी, तो वो आपने का पहला पॉइंट बोल रहा है। सेकंड पॉइंट बोलता है कि रेशो ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड्स, ठीक है ना, रेशो ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड इज इक्वल, ठीक है ना। तो अगर इनका रेशो ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड का रेशो भी इक्वल होगा तब आप सिमिलरिटी बोलेंगे कि ऐसे, जैसे ए बी बाई पी क्यू इक्वल होगा किसके, ए सी बाई या बी सी बाई क्यू आर, और ए सी बाई पी आर, ये होगा ऐसे, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि इस कंडीशन में हमने आपको बताया था कि अगर ऐसा कुछ है तो आपके जो दोनों ट्रायंगल हैं वो ट्रायंगल आर सिमिलर। हमारे पास क्या चीज है, देखो तीन एंगल है, थ्री तो क्या है, एंगल है, और हमारे पास साइड क्या है, 6 साइड का रेशो है। तो इतना कुछ हमारे पास थ्री साइड का रेशो है, तो हमारे पास 6 ऑब्जेक्ट हो गए एंगल और साइड को मिला के। तो अब मेरी बात सुनेंगे, तो हमें ये चीज है, लेकिन अगर हम इनको सारों को ना लेके इनमें से कुछ चीज मतलब 2 एंगल या एक साइड, या 3 एंगल या 2 एंगल, ठीक है ना, या साइड मतलब या तो हमें ये मिल जाए या हमें तीनों एंगल मिल जाए, बस हमने इसको नहीं देखना है। अगर हमें तीनों एंगल इक्वल मिल जाए तो हमने ये नहीं देखना है, अगर हमें ये मिल जाए तो हमने ये नहीं देखना है फिर, ठीक है ना। ऐसे कुछ क्राइटेरिया बनाए गए हैं जिससे आप इन सब को देखने की जरूरत नहीं होगी। आप कुछ मतलब 2-3 पॉइंट देखेंगे, या तो एंगल साइड, ठीक है ना, तब आप बता सकते हैं कि हमारे दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। मैंने बताया, समझ आया आपको, यस या नो, एक बार कमेंट करेंगे जितना मैंने पढ़ाया है आपको समझ आया क्या। देखो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि आपके पास ये चीज है, एंगल भी है और आपके पास साइड का रेशो भी है, तो आपने ये सब कुछ नहीं देखना है। अब आपने दो ट्रायंगल सिमिलर चेक करने हैं, इन दोनों ट्रायंगल की सिमिलरिटी को चेक करना है, तो आपने ये सब कुछ नहीं देखना है कि तीनों एंगल देखने हैं, उसके बाद सारी साइड का रेशो देखना है तभी हम सिमिलर बताएंगे, नहीं। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है जिसमें आपको 2 एंगल या 3 एंगल या 2 साइड एक एंगल से भी काम चल जाएगा, या तीनों साइड उनसे भी काम चल जाएगा। हमें 6 की 6 चीज देखने की जरूरत नहीं है।
तो आपको ये चीज़ समझ आ गई ना। तो उसके लिए हमने हमारे चार क्राइटेरिया हैं, हमने उस पर काम करना है, उसको समझेंगे, उसको पढ़ेंगे, फिर उसके बेस पे काम करेंगे। ठीक है, चलिए, यस यस यस, ठीक है ना। तो ये हमारी जो मैंने सिमिलरिटी की डेफिनेशन है, वो हमारी डेफिनेशन ये बोलती है, लेकिन हमारे 6.3 में क्राइटेरिया है, उनको पढ़ना है। तो सबसे पहला हमारा क्राइटेरिया है एंगल एंगल एंगल। डेफिनेशन हेडिंग जल्दी से नोट करेंगे, एंगल एंगल एंगल, ठीक है ना, जल्दी नोट करेंगे और इसको एक बार समझेंगे। देखो यहाँ पे एंगल एंगल एंगल, पहले मैं दो ट्रायंगल बना लेता हूँ यहाँ पे, एक ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। ये ट्रायंगल आपका ABC है, क्या है, ABC। ये ट्रायंगल आपका PQR है, ठीक है। हमने कहा है कि इफ एंगल A किसके इक्वल है, एंगल P के इक्वल है, एंगल B किसके इक्वल है, एंगल Q के इक्वल है, एंड एंगल C किसके इक्वल है, एंगल R के इक्वल है, तो हेंस हम क्या कह सकते हैं, देन दोनों ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल कैसे लिखेंगे, अगर आपने A लिखा है तो इधर लिखेंगे, सिमिलर का साइन लगाएंगे, ट्रायंगल इधर P लिखेंगे। A के सामने P आना चाहिए, B के सामने Q आना चाहिए और C के सामने ही R आना चाहिए, तो ट्रायंगल सिमिलर होगा। ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है ना। चलिए, ये चीज समझ आ गई होगी आपको। तो बाई क्राइटेरिया कौन सा, बाई क्या लिखेंगे, एंगल 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 क्राइटेरिया, ठीक है ना। बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम इसमें क्या कह सकते हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है ना। इसमें ना मैं आपको एक MCQ बताऊंगा कि एक MCQ क्वेश्चन कैसे बन सकता है आपका सिमिलर बेस पे, ठीक है। दूसरी चीज मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, एक क्वेश्चन है मेरा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है छोटा सा, ये क्वेश्चन है छोटा सा, यस और नो में आंसर देंगे। क्या मैं इस ट्रायंगल को ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल QRP? क्या मैं इस ट्रायंगल को ये भी बोल सकता हूँ, क्या मैं इस ट्रायंगल को, मतलब दोनों ट्रायंगल हैं, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल QRP? यस या नो आप कमेंट करेंगे जल्दी से, यस या नो जल्दी कमेंट करेंगे। छोटा सा मतलब आपको अगर ये लॉजिक समझ आ गया है तो साथ के साथ आपने ये चीज भी समझ लेनी है कि हमें ट्रायंगल सिमिलर लिखने कैसे हैं, ठीक है ना, जल्दी करेंगे, यस। अच्छा, ये पहला कमेंट होगा मुझे लगता है 6:39, अच्छा पहला ही कमेंट है, जल्दी करेंगे बच्चों, जल्दी बताएंगे, सोच के आंसर देंगे। बहुत अच्छा सा छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी आंसर देंगे इसका। मेरा फिर क्वेश्चन है आपसे, जैसे हमने ये ट्रायंगल लिखा है ABC ट्रायंगल PQR, क्या मैं इसी ट्रायंगल को, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि यस या नो? सृष्टि का आंसर है यस, वर्तिका का आंसर भी आना चाहिए। जल्दी कमेंट करेंगे, यस नो नहीं लिख सकते। देखो कैसे लिख सकते, क्योंकि हमें पता है एंगल A किसके इक्वल है, P के इक्वल है, एंगल B किसके इक्वल है, Q के इक्वल है, एंगल C किसके इक्वल है, एंगल R के इक्वल है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल A किसके इक्वल आ रहा है, Q के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब गलत है, इसका मतलब गलत। एंगल A Q के इक्वल नहीं आ सकता, जो एंगल यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होना चाहिए। एंगल A P के इक्वल है तो यहाँ P ही आएगा, P ही आएगा। एंगल B किसके इक्वल है, एंगल R के, चेक करो एंगल Q के इक्वल है। ये तो पहले जब ये एक कोई भी एक गलत हो जाए तो पूरा गलत हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा नो। आपने यस दिया है, गलत आंसर, ठीक है ना, तो नहीं। सेकंड, ये फर्स्ट, सेकंड बताएंगे। सेकंड ट्रायंगल BCA सिमिलर होगा क्या, QRP? जल्दी बताइए, जल्दी, यस या नो। सेकंड में क्या ट्रायंगल BCA सिमिलर होगा ट्रायंगल QRP? क्या मैं इन दोनों ट्रायंगल को ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? जल्दी कमेंट करेंगे। जल्दी, फास्ट, इतना टाइम नहीं लगाएंगे बच्चों, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है।
1 सेकंड में आंसर आने वाला क्वेश्चन है। आपने बताना है कि क्या मैं इस ट्रायंगल को, अगर मेरा ऑप्शन में से कोई 4 ऑप्शन दे दी जाए और इस ट्रायंगल को क्या मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ क्या? यस, सृष्टि का आंसर है यस। देखो यहाँ बिल्कुल आपका बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि बी किसके इक्वल है? क्यू के इक्वल है, बी क्यू के इक्वल है, वेरी गुड। सी किसके इक्वल है? आर के इक्वल है, सी आर के इक्वल है, वेरी गुड। और ए एंगल किसके इक्वल है? पी के इक्वल है, तो ये ए पी के इक्वल है, इक्वल, वेरी गुड, ठीक है ना। तो इसका आंसर आएगा यस। चलिए सेकंड क्राइटेरिया लिखेंगे। सेकंड क्राइटेरिया आपका क्या रहेगा? एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है ना। मतलब क्या है कि अगर आपको अब 2 एंगल मिल जाए ना, ट्रायंगल में 2 एंगल इक्वल मिल जाए, तो आप कह सकते हैं कि एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। मतलब तीसरे एंगल की देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। देखो यहाँ पे हमने कहा है कि इफ, ये इसमें बोल रहा है कि इफ एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल पी के इक्वल है, एंड एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल क्यू के इक्वल है, और एंगल, बस 2 एंगल, आपको 2 एंगल दिए हैं हमने बुक में, ये ना क्वेश्चन में दे के रखेगा आपको, है ना, ये चीजें आपको क्वेश्चन में दे के रखेगा। अगर इसने कहा कि ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, तो हम क्या कह सकते हैं? देन तब दोनों ट्रायंगल एबीसी क्या होंगे? एबीसी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर चेक करो, ए के इक्वल पी सही है, बी के इक्वल क्यू, बी के इक्वल सही, बचा हुआ एंगल सी, सी के इक्वल आर आएगा बाई कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, है ना। बाई किस कौन सी, आप इसमें अगर यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ एंगल सी इक्वल टू एंगल आर किसके अकॉर्डिंग आएगा? जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा है ना, कोरस्पॉन्डिंग सीपीसीटी आप पढ़ते थे, सीपीसीटी, ठीक है ना, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे सीपी एस टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये तीसरा एंगल भी इक्वल आ जाएगा। आप ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन इसका एक प्रूफ भी हो सकता है, अगर आप कहेंगे तो मैं प्रूफ करा दूंगा आपको, ठीक है ना। प्रूफ क्या है? देखो यहाँ पे, देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्रूफ करा देता हूँ उसका कि तीसरा एंगल इक्वल कैसे आता है। छोटा सा प्रूफ, आपको थोड़ा समझ आ जाएगा। देखो यहाँ पे मेरी बात सुनो, तीनों एंगल का सम कितना होता है? एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। इसको मान लो इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट भी 180, इक्वेशन सेकंड भी 180, तो इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर। अब देखो ए एंगल किसके इक्वल है? पी के इक्वल है, तो ए से पी कट जाएगा क्योंकि ए किसके इक्वल दिया है? पी के इक्वल दिया है। और बी एंगल किसके इक्वल है? क्यू के, तो बी से क्यू कट जाएगा, तो क्या बचेगा? एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। अगर आपने प्रूव करना पड़ जाए तो आप ऐसे प्रूव कर देंगे, ठीक है। लेकिन आपने बस ये चीज याद रखनी है, उसको याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है, ठीक है। तीसरी चीज हमने कहा है कि ये एंगल 70 डिग्री है, 70 डिग्री है, ध्यान से देखेंगे। मतलब अब है ना प्रॉपर्टी पढ़ ली, इसके ऊपर एक एग्जांपल देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। ये 70 है और ये भी 70 है, ठीक है। ये एंगल आपका 60 है, ठीक है, और ये एंगल आपका 50 है। बताइए क्या ट्रायंगल सिमिलर होंगे? यस या नो? क्या ABC और PQR सिमिलर होंगे? जल्दी से कमेंट करेंगे यस या नो, जल्दी कमेंट करेंगे। A एंगल 70 डिग्री है, वेरी गुड। B एंगल 60 है, वेरी गुड। C एंगल इसमें है नहीं, लेकिन यहाँ P है 70, R है 50 और Q इसमें है नहीं। तो बताइए दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे यस या नो? जल्दी कमेंट करेंगे, जल्दी। और इसमें क्राइटेरिया यही लगेगा, आप ये वाला भी लगा सकते हैं, एंगल वाला भी, और इससे पहला भी अप्लाई कर सकते हैं। जल्दी से कमेंट करेंगे एक बार। नो, वर्तिका का आंसर आया, वर्तिका ठाकुर, नो। और भी बच्चे कमेंट करेंगे, वेरी गुड वेरी गुड। अगर आपके कमेंट आ रहे हैं तो इसका मतलब आप पढ़ रहे हैं बैठ के, है ना। जल्दी सृष्टि कमेंट करेंगे जल्दी से। क्या सृष्टि क्लास में नहीं है? सृष्टि यस यस, वेरी गुड। देखो यहाँ
सृष्टि एक बार मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है ना। एक बार चेक करेंगे, देखो यहाँ पे कैसे आपके दिमाग में बिल्कुल जीरो, बिल्कुल ऐसे बैठेंगे आराम से जैसे कि आप बिल्कुल नया नया पढ़ रहे हैं, नया नया पढ़ रहे हैं, आपके लिए बिल्कुल न्यू है टॉपिक, न्यू टॉपिक है। देखो यहाँ ये एंगल 70 है और ये एंगल 70 है, आपको इसमें सिर्फ एक ही एंगल दिख रहा है, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी दिख रहा है, बाकी दूसरा एंगल कोई दिख ही नहीं रहा है। और आप दूसरा एंगल इक्वल नहीं दिख रहा है तो आप छोड़ के आ जाओगे कि आपका नोट सिमिलर, सिमिलर नहीं है, आप ये बोल के वापिस हो जाओगे और आपके क्वेश्चन के नंबर कट जाएंगे जब तक आप इसको चेक नहीं करेंगे। देखो आपने पढ़ रखा है ना कि अगर ट्रायंगल के दो एंगल पता है आपको तो तीसरा एंगल आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? देखो दोनों एंगल का सम कितना है, तीनों एंगल का सम कितना होता है, एंगल सी इक्वल टू 180 होता है ना। तो ए एंगल कितना है 70, बी एंगल कितना है 60 और सी एंगल फाइंड आउट कर लो यहां से 180। 60 70 130 और 180 माइनस 130 कितना आएगा एंगल सी। तो एंगल सी इक्वल टू आ जाएगा 50 डिग्री। कितना जाएगा 50 डिग्री। तो आपका ये आ गया ना 50 डिग्री, 50 डिग्री। तो आप देखो यहाँ 70 और 50 120 और 120 को 180 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। देखो ये एंगल ए बी पी के इक्वल, सी क्यू के इक्वल, सॉरी बी क्यू के इक्वल और सी आर के इक्वल। तो ये क्या हो गया बाई एंगल, एंगल से क्या हो गया दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो आप दो एंगल को अलग अलग देख के ऐसे नहीं बोल सकते कि सिमिलर नहीं, नॉट सिमिलर, तब तक जब तक आप इसका तीसरा एंगल नहीं फाइंड आउट कर सकते। और तीसरा एंगल आपको भली भांति जानते हो आप फाइंड आउट करना कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। जो दो एंगल दे रखे हैं उसको उनमें से माइनस कर दो उनका सम, तो तीसरा एंगल निकाल लेंगे। तब उसके बाद चेक करेंगे क्या हमारे दोनों एंगल, क्या हमारे तीन एंगल इक्वल आ रहे हैं, तब आप करेंगे। ठीक है, तीनों एंगल इक्वल आना चाहिए तब दो। जब आप तीनों एंगल फाइंड आउट कर लेंगे तो तब ये बात है। ठीक है, समझ आ गया होगा आई होप। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप नोट करेंगे साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। मतलब आपको समझ आ गया होगा कि साइड 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 इक्वल हो, नहीं 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 इक्वल नहीं। तो आपने इक्वल वाली कंडीशन पढ़ी थी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल 9th क्लास में। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे इक्वल हो तो भी सही है, अगर उनका प्रोपोर्शनल इक्वल हो, रेशो इक्वल हो तब सही है। देखो यहाँ दो ट्रायंगल है आपके पास, ये और एक ट्रायंगल ये ट्रायंगल आपका है ABC। आप तब तक ऊपर की लाइन पढ़ लेंगे, लेकिन ऊपर वही लिखा है जो मैं आपको बता रहा हूं। देखो यहाँ हमने कहा है कि AB किसके प्रोपोर्शनल है, PQ के प्रोपोर्शनल है। तो लिखेंगे AB बाई PQ। BC की प्रोपोर्शनल किससे है, QR है, BC बाई QR इफ। और तीसरी साइड आपकी ये है AC बाई PR। अगर ये साइड का रेशो प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल मतलब सेम रेशो में आए, मान लो यहाँ पे कुछ भी आ जाए इक्वल आए सबका सोल्व करके, ठीक है ना, तो आप कह सकते हैं देन देखो यहाँ AB बाई AB ये साइड किसके प्रोपोर्शनल है, PR के। तो ट्रायंगल यहाँ लिखेंगे AB और यहाँ पे सिमिलर का साइन लगा के यहाँ पे लिखेंगे PR PQ। बची साइड Q बची C बची साइड R, तो सिमिलर होंगे बाई कौन सा क्राइटेरिया लगा यहाँ पे, साइड साइड साइड, बाई साइड साइड क्राइटेरिया। ठीक है ना, तो अगर तीनों साइड का रेशो प्रोपोर्शनल आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपके यहाँ पे क्या है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। क्या है, सिमिलर हैं। ठीक है ना, सिमिलर ट्रायंगल की क्राइटेरिया आपको क्राइटेरिया तीन क्राइटेरिया मैंने करा दिए हैं। पहला एंगल एंगल एंगल, दूसरा एंगल एंगल, मतलब आपको दो ही एंगल इक्वल दिख रहे हैं तो आप तब भी बोल सकते हैं सिमिलर है। तीसरा आपका साइड साइड साइड, और इसको आप नोट करने के बाद चलेंगे फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, जल्दी से नोट करेंगे, एक बार नोट कर लिया होगा शायद आपने, वैसे आप ये भी नोट कर दें, इफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर हैंस देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। है ना, जो मतलब हम ऐसे कह सकते हैं, देखो अगर हमने प्रूव करना हो कि एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल पी के इक्वल है, ऐसे प्रूव करना हो और आपने रेशो का प्रोपोर्शनल इक्वल कर दिया हो और उसके बाद ये ट्रायंगल सिमिलर कर दिया हो, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे 9th क्लास में लिखते थे ना बाई CPCT, है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो एंगल ए किसके इक्वल आएगा, एंगल पी के इक्वल आएगा, एंगल बी किसके इक्वल आएगा, एंगल क्यू के इक्वल आएगा, एंड एंगल सी किसके इक्वल आएगा,
एंगल आर के इक्वल आएगा, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, जल्दी से आप एक बार इसको नोट कर लेंगे, 2 मिनट मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, 1 मिनट दे रहा हूँ आपको नोट करने की, जल्दी नोट करेंगे, जल्दी फास्ट। चलिए वेरी गुड। तो आप है ना पीछे का भी एक बार रिवाइज करते रहेंगे, पीछे से भी जो आपके टॉपिक हैं, जो पीछे के क्वेश्चन आप कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं, जो ट्रायंगल का है या कोई भी चैप्टर पीछे का, तो उसको भी एक बार रिवाइज करते रहेंगे, टेस्ट देते रहेंगे, क्वेश्चन सोल्व करते रहेंगे, तो आपका मतलब कभी भूलेंगे नहीं आप। चलिए फोर्थ क्राइटेरिया है साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड का मतलब समझेंगे एक बार कि ये आपने कब यूज करना है। मान लो एक ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल ये है, इस ट्रायंगल को मैं ए बी सी और इस ट्रायंगल को पी क्यू आर दूंगा नाम, ठीक है ना। ध्यान से देखेंगे, इफ हमने कहा है कि ए बी प्रोपोर्शनल है किसके, पी क्यू के, तो ए बी बाई पी क्यू इक्वल है बी सी बाई क्यू आर। बस दो ही साइड का हमें पता था और दो ही साइड हमें दे दी है, बस ये पता है। लेकिन हमें अगर दो साइड का प्रोपोर्शनल मिला है तो जो भी दो साइड है उनके बीच में जो एंगल बना है, देखो ये दो एंगल बना है यहाँ पे बी और यहाँ पे एंगल क्या बना है क्यू, तो ये भी इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल है एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, तो तब आप कह सकते हैं देन दोनों ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर, तब ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे दोनों ट्रायंगल, बोथ ट्रायंगल्स सिमिलर, ठीक है ना। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे इस कंडीशन में अगर दो साइड एक एंगल दे रखा हो, लेकिन कंडीशन क्या है, एंगल उन दोनों साइड के बीच का होना चाहिए, उन साइड के बीच का होना चाहिए। अगर ये एंगल इक्वल है इसके, अगर ऐसा है कि ये एंगल इसके इक्वल है तो नहीं चल पाए, नहीं चलेगा, ठीक है ना, नहीं चलेगा। बीच दोनों साइड के बीच का एंगल, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल, ये साइड, तो दोनों साइड के बीच में ये एंगल आ रहा है बी और दोनों साइड के बीच का बिटवीन एंगल ये आपका क्यू, तो ये एंगल इक्वल होगा, तभी आप कहेंगे क्या कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। और बाकी जो और आपने इक्वल दिखाना है, अगर आपने दिखाना है कि एंगल ए पी के इक्वल है, एंगल सी आर के इक्वल है, तो क्या लिखेंगे, बाई सी पी एस टी कॉन्ग्रुएंट कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है ना। तो एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल आर के इक्वल होगा, और उसके बाद ये रेशो भी क्या हो जाएगा, ए सी बाई पी आर, ये भी इसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये चीज़ नोट कर लेनी, जल्दी से नोट करेंगे। लास्ट क्राइटेरिया था, इसके मैं 2-4 क्वेश्चन कराऊंगा, एक दो एग्जाम्पल, मतलब पहले मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल बताऊंगा ये भी इसका यहाँ पे, तो आपको समझ आ जाएगा अच्छे तरीके से। चलिए वैसे मैं ना क्वेश्चन ही लेके चलता हूँ, हमारे ना क्वेश्चन भी हो जाएंगे और आपको एग्जाम्पल में समझ भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए मैं इसको नोट कर लिया होगा आपने, इसमें पढ़ सकते हैं, इफ टू ट्रायंगल्स वन पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड द इंक्लूड एंगल, देखो यहाँ इंक्लूड एंगल आर इक्वल, देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। मतलब जो दो साइड हैं वो प्रोपोर्शनल है, उनके बीच का जो इंक्लूड एंगल है, जो उनके बीच का इंक्लूड एंगल है वो आपका इक्वल होना चाहिए, तभी आप कहेंगे कि सिमिलर ट्रायंगल है, वरना आप भूल के भी मत कह देना कि सिमिलर है, वरना गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट, वेरी गुड। चलिए ये आपका अच्छा सेम आ गया है, ये आपका है फर्स्ट क्वेश्चन, और इसके लिए हमने डायग्राम उठाने पड़ेंगे आपकी एनसीईआरटी बुक से, ठीक है ना। कल तो हमने आपके डायग्राम यहाँ पे लेके आए थे, कल हम आपके डायग्राम थे हमारे इसमें पीडीएफ में, लेकिन कल आप में से कोई भी नहीं आया है। हाँ ये रहा, ये आपकी एनसीईआरटी बुक है, ये मैं यहाँ से क्वेश्चन उठा लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट उठा लेते हैं, ये उठा लेते हैं। पहले हमने इस पे ही काम करना है, आज आपके क्राइटेरिया के बेस वाले क्वेश्चन अच्छे हो जाएंगे और आप कभी भी नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे। ये आपका फर्स्ट पार्ट। चलिए देखो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखेगा, यहाँ पे साफ साफ क्या दिखेगा कि एंगल ए किसके इक्वल है, इन ट्रायंगल, पहले सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी
एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। एबीसी और पी क्यू आर ट्रायंगल में एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल पी के इक्वल है। एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल पी के इक्वल है। और एंगल क्यू किसके इक्वल है? एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल क्यू के इक्वल है। एंगल सी किसके इक्वल है? एंगल आर के इक्वल है। तो बाई एंगल एंगल एंगल, तीन एंगल है ना क्राइटेरिया, तो देन दोनों ट्रायंगल एबीसी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर। ध्यान से देखेंगे, ए के इक्वल पी है, वेरी गुड, ए के सामने पी है। बी के इक्वल क्यू है, तो वेरी गुड, बी के इक्वल क्यू है। सी के इक्वल आर है, तो सी के सामने आर है। तो ये हो जाएगा आंसर, सही है, सिमिलर होगा। कैसे होंगे? सिमिलर ट्रायंगल होंगे दोनों। दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। बड़ा इजी और सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, इसमें तो कुछ भी नहीं है, दो फिगर है आपको दे रखे हैं, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। तो इनके देखो, अगर वो कहे कि प्रूव दैट, अगर इसी क्वेश्चन में कह दे कि प्रूव दैट ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर और पी आर बाई ए सी, तब आप कहेंगे क्या कि उनका रेशो भी क्या होगा? इक्वल होगा, है ना। देखो मेरी बात एक चीज और यहाँ पे साथ के साथ समझ लो। देखा 60 और 80, 60 और 80 की साइड कौन सी है? ए बी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, मैं यहाँ पे बताता हूँ बाई, थोड़ा एक्स्ट्रा कर देता हूँ, थोड़ा एक पार्ट है ना इसका, एक पॉइंट एक्स्ट्रा स्टेप एक्स्ट्रा बताता हूँ आपको, क्योंकि आपको यहाँ पे भी समझ आ जाए कुछ। बाई सी पी एस टी, सिमिलर ट्रायंगल ऑफ सॉरी कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो ए बी बाई 60 और 80 की साइड कौन सी है? पी क्यू, तो बाई पी क्यू इक्वल आएगा 80 और 40 की साइड बी सी, यहां पे 80 और 40 की साइड क्यू आर, यहां पे 60 और 40 वाली साइड कौन सी है? 60 और 40 की साइड है हमारी ए सी, और 60 और 40 की साइड क्या है? पी आर। तो ये इक्वल आएगा, ये इक्वल आएगा, ठीक है। समझ आ गया? बहुत अच्छा और बहुत सुंदर शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अच्छा सेकंड नहीं, उसका सेकंड पार्ट देखते हैं। खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा, हाँ ये रहा सेकंड पार्ट, इसको लेके चलते हैं अपने क्वेश्चन पे ना। चलिए चलते हैं लेके अपने पेज पे। ये पहुंच गया आपका यहाँ पे क्वेश्चन, ये आ गया आपके सामने। ये क्वेश्चन आप बताएंगे इसमें क्राइटेरिया कौन सा लगेगा। देखो यहाँ आपने देखना है इन ट्रायंगल, सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। यहाँ तो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जब सिमिलर का साइन लगाएंगे तो तब आप सोच समझ के लिखेंगे। एबीसी लिखना है या बीसीए लिखना है या क्यू आर पी लिखना है या पी आर क्यू लिखना है, वो सब कुछ आप देख के लिखेंगे। देखो यहाँ पे हमने कहा है कि 2 है, 2 2 जा 4 डबल है, 3 2 जा 6 डबल है, 2.5 का डबल है। तो आपने बस ये देखना है कि डबल है या ट्रिपल है, सेम रेशो बनेगा, सेम रेशो, तो वही साइड आपने लेनी है अपने आप से। देखो यहाँ ए बी बाई 2 का डबल कौन है? 4, क्यू आर इक्वल, है ना, क्योंकि 2/4, ये मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ 2/4 इक्वल टू क्या मिलेगा? 1/2। उसके बाद देखो 3 BC क्या है? 2.5, BC बाई 2 पॉइंट का डबल 5 होता है, तो PR इक्वल टू 2.5 डिवाइड बाई 5, ये भी बनेगा आपका 1/2। उसके बाद तीसरी साइड बची है AC का डबल 3 है, तो AC बाई कितना? PQ इक्वल टू 3/6, तो ये भी बना 1/2। तो हमने देखा क्या, हम कह सकते हैं कि AB बाई PR QR इक्वल आ रहा है BC बाई PR और इक्वल आ रहा है AC बाई PQ। तो अब देखो यहाँ पे, तो हैंस या देन मतलब ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? देखो यहाँ AB, यहाँ पे लिखा है AB, तो लिख लो यहाँ AB सिमिलर है ट्रायंगल किसके? A से B चले और B से C चले, A से B चले, B से C चले, 2 से 2.5, 4 से 5 की तरफ चलेंगे तो QR। देखो यहाँ ऐसे चले ना, फिर ऐसे चले, यहाँ पे देखो 2 का डबल 4 है ना, ऐसे चले, और 5 यहाँ पे तो ऐसे चले, तो लिखेंगे QR। क्या लिखेंगे? AB के साथ कौन आएगा? QR। Q पहले आएगा, R बाद में आएगा। अब यहाँ पे क्या बचा? C बचा, और यहाँ पे क्या बचा? P बचा।
इस तरीके से लिखेंगे ट्रायंगल सिमिलर होंगे। समझ आ गया? मैं फिर बता देता हूँ ये चीज़ हमने कैसे लिखी है। ABC ट्रायंगल कैसे लिखना है आपने कि इधर QRP आएगा या फिर PRQ। गलती से आप अगर ट्रायंगल को ऐसे लिखा है ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR, तो आप गलत करके आएंगे, गलत नंबर नहीं मिलेंगे उस पर एक भी आपको। बस इसका मतलब तो ये हुआ कि AB किसके इक्वल है? PQ के इक्वल है। AB क्या PQ के इक्वल है? प्रोपोर्शनल है। AB तो QR के प्रोपोर्शनल है। AB किसके प्रोपोर्शनल है? QR के। तो यहाँ पे तो ये रॉन्ग हो गया ना, रॉन्ग हो गया। तो आपने ये चीज चेक करनी है कि BC किसके प्रोपोर्शनल है? BC तो QR के प्रोपोर्शनल है, लेकिन यहाँ PR है, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। यहाँ चेक करो, देखो AB किसके प्रोपोर्शनल है? QR के है, तो AB बाई QR। BC किसके प्रोपोर्शनल है? RP, देखो ये रहा PR, RP PR। उसके बाद AC किसके प्रोपोर्शनल है? QR, QP, ये रहा QP। ठीक है ना? तो ये चीज भी आपने देखनी है, ये चीज आपने खुद से समझनी है। एंगल A किसके इक्वल आएगा? Q के इक्वल आएगा। B किसके इक्वल आएगा? R के इक्वल आएगा। C किसके इक्वल आएगा? P के इक्वल आएगा। तो ये कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है ना, बाई CPST आप ऐसे लिख सकते हैं। ये इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे चलते हैं। अगर आपको कोई पॉइंट, कोई चीज, कोई टॉपिक, कोई मतलब कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका सेकंड पार्ट हो गया है, थर्ड पार्ट देखेंगे। ये रहा थर्ड पार्ट। सारे क्राइटेरिया आपको इसी क्वेश्चन से, फर्स्ट क्वेश्चन से समझ आ जाएंगे सारे क्राइटेरिया। ये गया आपका क्वेश्चन, ये जा रहा है आपके बिल्कुल सामने, ये रहा आपका क्वेश्चन। यहाँ पे देखेंगे एक बार, आप खुद भी बता सकते हैं, एक बार देख के जल्दी से बताएंगे। थर्ड पार्ट जल्दी बता सकते हैं आप। इन ट्रायंगल LMP एंड ट्रायंगल DEP, मैं अभी तो DEF ऐसे लिख सकता हूँ। जल्दी कमेंट करेंगे, फास्ट कमेंट करेंगे। एक बार मैं आपका कमेंट देख लेता हूँ भाई, आप कर क्या रहे हैं, बताएंगे ये सिमिलर होगा या नॉट सिमिलर होगा, यस या नो, आंसर देंगे, जल्दी करेंगे, यस या नो आंसर कमेंट करेंगे, यस या नो। जल्दी से कमेंट करेंगे, यस या नो। अच्छा सोल्व कर रहे होंगे तो सोल्व करेंगे जल्दी से। बड़ा इजी, बड़ा सिंपल आंसर कमेंट आया है, नो, और फिर लगाया क्वेश्चन मार्क सृष्टि, फिर आप क्वेश्चन मार्क भी लगा रहे हैं, मतलब आप डाउट में हैं। चलिए मैं तब तक लिखता हूं यहाँ पे, और भी बच्चे करेंगे। देखो यहाँ इन ट्रायंगल LMP और DEF, ये वर्ती का जल्दी कमेंट करेंगे, जल्दी फास्ट। देखो यहाँ पे, इधर देखो, देखो यहाँ MP है, MP और LP है, और ये है। हमें देखना है कि या तो इनका डबल होगा या ट्रिपल होगा, या फिर इधर वालों का डबल ट्रिपल होगा, है ना, ठीक है ना, ऐसा ही होगा कुछ। तो आप देखो 2 का डबल है 4, तो आप 3 का डबल क्या है 6, और आप इसको चेक करेंगे क्या इसका डबल है, 2.7 का डबल है, नहीं है, 2.7 का डबल 5 नहीं है, 2 साइड का डबल है लेकिन तीसरी साइड का डबल नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या भाई, MP बाई MP के डिवाइड में कौन आएगा, ED आएगा, ED, 2 2 जा 4 ED। तो देखो यहाँ 2/4, तो क्या मिलेगा 1/2, सही बात है। उसके बाद चलेंगे LP, PL 3 का डबल 6 है, तो यहाँ लिखेंगे ED FD इक्वल टू 3/6 इक्वल टू आएगा 1/2। एंड हमने जैसे देखा LM, क्या देखा हमने LM, और डिवाइड बाई इसका डबल, ये तीसरी साइड तो यही बची है ना बस हमारी, EF, तो ये बना है 2.7/4,
5, तो ये आपका इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं MP बाई ED इक्वल है किसके PL बाई FD, लेकिन नॉट इक्वल है किसके LM बाई EF। तो हैंस क्या कहेंगे, हैंस दोनों ट्रायंगल कौन सा LMP नॉट सिमिलर है ना, नॉट सिमिलर ऐसे लगाएंगे, नॉट सिमिलर ट्रायंगल कौन सा, देखो MP के डिवाइड में ED, देखो यहाँ मेरी बात सुनो, MP से चले 2 से चले 3 पे, और यहाँ से चलेंगे किससे 4 से चलेंगे किस पे 6 पे, तो EDP EDF, देखो यहाँ MPL क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ 2 3 4 2 का डबल 4 और 3 का 4 से 6, तो यहाँ पे लिखेंगे MPL ट्रायंगल MPL नॉट सिमिलर ट्रायंगल किस पे EDF। ये चीज लिख लो आप, मतलब ये चीज समझ लो कि हम ट्रायंगल को कैसे लिखते हैं, इसलिए मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ आपको, वरना जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि नॉट सिमिलर लिख देते हैं तब भी हम कह सकते हैं, तब भी चल पड़ता है, ठीक है ना। तो ये चीज आपने समझ लेनी है कि कैसे लिखते हैं, वो चीज समझ लेनी है आपने। चलिए मुझे समझ आ गया होगा आई होप। और नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट, इसका थर्ड पार्ट हो गया है, फोर्थ पार्ट देखेंगे एक बार। फोर्थ पार्ट का जल्दी से आंसर देंगे बच्चों, जल्दी, अच्छा क्वेश्चन है और इसमें आप गलती भी करने के चांस ज्यादा हैं, जल्दी करेंगे। ये देखो फोर्थ पार्ट, चलिए देखते हैं एक बार और बताएंगे इसमें क्राइटेरिया क्या होगा। लिखेंगे इन ट्रायंगल MNL एंड ट्रायंगल PQR। ऐसे तो मैं पहले वैसे ले लिया, अब तो ट्रायंगल मैं ऐसे ले सकता हूँ, लेकिन बाद में जब लिखेंगे तो सीक्वेंस में लिखेंगे। देखो यहाँ 2.5 का डबल कितना है 5 है, 5 का डबल 10 है, और ये एंगल इसके इक्वल है, तो लिखेंगे MNM NM डिवाइड बाई PQ। क्या है MN की वैल्यू क्या है 2.5 और इसकी वैल्यू है 5, तो क्या बना 1/2 कोमा। दूसरा क्या है आपके पास ML एंड ML बाई इसकी वैल्यू 5 है और यहाँ पे QR, तो ML की वैल्यू क्या है हमारे पास 5/10, तो 5 1 जा 5 2 जा तो 1/2। एंड एंगल दिया है, एंगल इंक्लूड एंगल M किसके इक्वल है, एंगल P के इक्वल है। एक कमेंट भी आया है बच्चे का, सिमिलर बाई SAS, वेरी गुड सृष्टि, ठीक है। देखना एंगल M किसके इक्वल है, एंगल M किसके इक्वल है, एंगल Q के इक्वल है। अब देखो यहाँ पे अब आपको दिख रहा है क्या कि दो साइड का रेशो तो इक्वल है और एक एंगल भी इक्वल है, लेकिन कौन सा एंगल इक्वल है, इंक्लूड एंगल, जो दो साइड के बीच का एंगल यहाँ 70 है, दोनों साइड के बीच का एंगल यहाँ 70 है, इक्वल है। तो हम लिखेंगे बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, तो लिखेंगे बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, दोनों ट्रायंगल इधर बनाएंगे, सिमिलर का साइन बनाएंगे ट्रायंगल। अब यहाँ लिखें कैसे, देखो यहाँ लिखें कैसे, देखो जैसे मैं कहूंगा ऐसे लिखेंगे, 2.5 से 5 की तरफ चले, है ना, 2.5 से 5 की तरफ, तो NML क्या लिखेंगे, NM और L। ऐसे 2.5 का डबल 5 और 5 का डबल 10, तो ऐसे यहाँ पे 5 की किसकी तरफ चलेंगे, बड़े की तरफ चलेंगे, छोटे से बड़े की तरफ, तो 5 से 10 की तरफ चलेंगे, तो PQR ट्रायंगल लिखेंगे PQR। कभी भी गलती नहीं होगी लिखने में, कभी भी गलती नहीं होगी, आप चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ बीच में M है, M इक्वल टू 70, तो यहाँ Q के M इक्वल टू Q आया है, ऑटोमेटिक आएगा, ऑटोमेटिक, ठीक है ना। तो जल्दी इसको नोट करेंगे जल्दी से, इसकी हमारा फोर्थ पार्ट था, फोर्थ पार्ट जल्दी नोट करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी इसको, चलिए ये आपका, अच्छा ये भी तो है, उसमें भी हमारे और क्वेश्चन, फोर्थ हो गया है, फिफ्थ हो गया है, सिक्स, दो क्वेश्चन रह गए, इनको करेंगे, बाकी कल करेंगे, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे, चलो
बस ये लास्ट क्वेश्चन है आपके, इसके बाद कल करेंगे, ये वाला करेंगे, ये वाला करेंगे, क्योंकि इनमें भी थोड़ा बहुत आपको मैं समझाऊंगा, इसमें भी कुछ, इसमें भी है ना। हाँ, ये तो आपको डायरेक्ट दिख जाएगा क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन आपका। सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, है ना। अभी तो मैंने ऐसे लिख दिया ट्रायंगल, स्टार्टिंग में आप ऐसे ट्रायंगल लिख सकते हैं, लेकिन जब बाद में सिमिलर लिखेंगे तब आप सीक्वेंस में लिखेंगे। AB, ये AB है, AB का डबल क्या है 5, तो हम लिखेंगे AB बाई DF। जल्दी क्राइटेरिया बताएंगे कौन सा होगा। तो AB की वैल्यू क्या है 2.5 बाई 5 इक्वल टू 1/2, 1.2, 1/2 एंड 3 का डबल 6 है, 3 का डबल क्या है 6 है, तो BC बाई EF तो 3/6 हो जाएगा और इसका डबल हो जाएगा 1/2, 1/2। लेकिन आप चेक करो ये साइड यहाँ पे है, अच्छा बोल दिया आंसर आ गया, आंसर आया है सृष्टि का सिमिलर बाई एस साइड एंगल साइड, नहीं गलत चेक करना पड़ेगा एक बार। देखो बी है यहाँ पे, इन दोनों का जो इंक्लूड एंगल है वो बी है, इंक्लूड एंगल क्या है बी है, लेकिन इसका इंक्लूड एंगल क्या है एफ है। यहाँ पे इंक्लूड एंगल है ही नहीं, यहाँ पे एंगल ए है और यहाँ पे एफ है। भाई हमने कहा कि इंक्लूड एंगल इक्वल होना चाहिए, लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पे इंक्लूड एंगल है ही नहीं, पता ही नहीं हमें क्या है, लेकिन यहाँ पे इंक्लूड एंगल है। एफ किसके इक्वल होगा बी के इक्वल होगा, लेकिन बी तो हमें दिया ही नहीं, बी तो हमारे पास है ही नहीं, तीसरी कंडीशन तो हमें दी ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या कहेंगे एंगल नहीं दिया है तो आपके पास सिमिलर नहीं होगा। ध्यान रखेंगे इस बात को कि एंगल बी नॉट इक्वल टू एंगल एफ, ये इसके इक्वल होना चाहिए था लेकिन ये इसके इक्वल हो गया है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये क्या कहेंगे नॉट सिमिलर, ठीक है ना। आंसर लिखेंगे नोट। समझ आया यस या नो, जल्दी कमेंट करेंगे। ये पॉइंट्स ये चीज समझ आई ना आपको, हमने बताया था कि जब साइड एंगल साइड आएगा तो दोनों साइड के बीच का जो एंगल बनेगा वो इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है दोनों बीच के एंगल बी है और यहाँ पे एंगल एफ है, तो यहाँ तो एफ तो 80 है और बी यहाँ दिया ही नहीं, ए दिया है 80, तो यहाँ पे हमें पता ही नहीं बी क्या है, तो इसका मतलब क्या है दोनों साइड सिमिलर है, दोनों साइड का रेशो सही है। भाई हमें रेशो मिल रहा है वो बात सही है, लेकिन बीच का एंगल भी मिलना चाहिए था, तब आप कहते हैं, या फिर तीसरी साइड का रेशो मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसी कोई हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब नोट आएगा, नो, ठीक है ना। समझ गए ना, ये गलती नहीं करेंगे पेपर में, एग्जाम में गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट और इसका लास्ट क्वेश्चन आज का ये रहेगा, ये इसलिए इम्पोर्टेंट था इसलिए मैंने आपको बताया है, वरना मैं इसको होमवर्क के लिए भी दे सकता था आपको, लेकिन मुझे पता था कि आप गलती कर सकते हैं इन क्वेश्चनों में, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए अच्छा है, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी समझने लायक क्वेश्चन है, इसमें भी आप गलती करेंगे। जल्दी से कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी कमेंट करेंगे। जल्दी, फोर्थ का इन ट्रायंगल मैं लिख रहा हूं तब तक DEF, और मैंने स्टार्टिंग में कुछ कंडीशन बताई थी आपको PQR, ऐसा एग्जाम्पल मैंने लेके दिखाया था आपको, तब आप बताएंगे इसको। देखो जब भी आपको दो ट्रायंगल दिए हो, दो एंगल दिए हो और तीसरा है ही नहीं, लेकिन या तो आपको दो सेम होने चाहिए, दिखने चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है 80E है, हम कहेंगे एंगल E किसके इक्वल है, एंगल Q के इक्वल है, एंगल E किसके इक्वल है, एंगल Q के इक्वल है, दूसरा एंगल है ही नहीं, और आप कहेंगे कि नॉट सिमिलर, क्या कहेंगे नॉट सिमिलर कहेंगे, तो आप गलत करके आएंगे, क्या करके आएंगे गलत करके आएंगे क्वेश्चन को। तो आपने क्या ऐसे नहीं बोलना है नॉट इक्वल, पहले आपने तीसरा एंगल फाइंड आउट करना है। भाई 70 + 80, 180 में 70 + 80 कितना होता है 150, तो आप 180 में से जब 150 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 30, तो ये एंगल कितना आया 30 आया, ये एंगल कितना आया 30 आया। उसके बाद ऐसे आपने ये चीज फाइंड आउट करनी है, 80 30 110, और 180 में से 110 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 70। आप देखो ये 70 आया, क्या मिल गया ना, तीनों ही एंगल क्या हुआ इक्वल है, नो आंसर है यस नो, तीनों ही आंसर क्या है इक्वल आए। देखो E किसके इक्वल है, Q के इक्वल है, D किसके इक्वल है, एंगल P के इक्वल है, एंड एंगल F किसके इक्वल है, एंगल R के इक्वल है। तो बाई
एंगल 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 क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल देखो ई डी एफ सिमिलर होगा, पहले ई के इक्वल क्यू है तो ट्रायंगल क्यू पी आर, बस ये है आपका आंसर। समझ आया ना? तो आपको जितने भी क्वेश्चन कराए हैं आप इनको एक बार रिवाइज करेंगे, इनको एक बार जरूर करेंगे, क्योंकि ये सारे सिंपल भी हैं लेकिन इसमें कुछ इसमें टेक्निक भी है, कुछ ऐसे भी हैं कि लगते हैं देखने में सिमिलर है लेकिन है नहीं, जैसे इंक्लूड एंगल वाला आपने क्वेश्चन कराए। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप एक बार जरूर रिवाइज करेंगे, पीछे का भी रिवाइज करेंगे, इसको भी रिवाइज करेंगे। ट्रायंगल और सर्कल दोनों चैप्टर ऐसे हैं कि आप अगर नहीं देखेंगे तो भूल जाएंगे, तो आप इसको देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे पीछे से, ठीक है? ओके, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करेंगे जल्दी से, वरना हम क्लास जल्दी बताएंगे, जल्दी कमेंट करेंगे फास्ट। अगर कुछ भी कमेंट नहीं है तो डन का कमेंट करेंगे, डन, और फिर क्लास क्लोज कर देंगे, ठीक है ना? जल्दी। नो सर, ओके ओके, बाय, गुड नाइट।